हुआ है, नया सरकार बना है, बिहार में रेप जैसा कांड बहुत ज़्यादा तौर पर पैमाने पर बढ़ गया है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं कि अभी एक यहाँ पर हॉस्टल में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसको लोग कह देते हैं कि नहीं वो दवा खा के और सुसाइड की है और उसको लिपा-पोती करके छुपाने के, दबाने के लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए, जी। चीफ मिनिस्टर हुए, जी, जी। तो झुग्गी झोपड़ी में जाके गरीबों को माथा में शैम्पू लगाते थे, बाल कटवाते थे, जी। तेल लगवाते थे, स्कूल भेजते थे, नए-नए कपड़ा पहनाते थे उसको, पढ़ना लिखना सिखाते थे, उनको नया रैन बसेरा बना के देने का काम किया। वही सम्राट चौधरी जी गरीबों को बुलडोजर चला रहा है। आज हम लोग पटना आ चुके हैं और हमारे साथ में हैं रणविजय साहू जी, जो कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के मोरवा विधायक विधानसभा से विधायक हैं और तेली समाज साहू समाज का प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे आज मिले और कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और आप देख रहे हैं BR 44 न्यूज। और हमारे साथ में पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया बहुत हैं? बहुत अच्छे। एक चीज, अभी हम लोग अनेक विधायकों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं बीजेपी के खासकर। अभी एक जब से नया सत्र चालू हुआ है, नया सरकार बना है, बिहार में रेप जैसा कांड बहुत ज्यादा तौर पर पैमाने पर बढ़ गया है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं कि अभी एक यहाँ पर हॉस्टल में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसको लोग कह देते हैं कि नहीं वो दवा खा के और सुसाइड की है और उसको लिपा-पोती करके छुपाने के, दबाने के लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, जी। तो लगातार 20 वर्षों से अत्याचार, शोषण, अनाचार, दुराचार, खासकर महिलाओं के साथ, जी, जी। खासकर लड़कियों के साथ जो अत्याचार इस बिहार में बढ़ा है, जी। तो लगातार मुख्यमंत्री का यह बयान कि बिहार में 12 बजे रात को भी महिलाएं सड़कों पर निकलती हैं, लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, भय मुक्त होकर पढ़ने जाती हैं, साइकिल से भी बच्चियां स्कूल जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उसका तो पर्दाफाश हो गया। बिहार में पटना जैसे शहर में जी। जहाँ चीफ मिनिस्टर रहते हो, होम सेक्रेटरी रहते हो, तमाम आला पदाधिकारी रहते हो, जी, जी। उनकी जगह ये हालात है, तो अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में क्या हालात होंगे इनके? तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का जो कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है जी। और सरकार चुप्पी साधे हुई है। जी। लगातार जो बच्ची थी, जो हॉस्टल में रह रही थी, माँ-बाप ने सपनों के साथ उनको हॉस्टल में दाखिला दिया था, बच्ची पढ़ के आगे निकलेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। लेकिन क्या पता उन माँ-बाप को कि सरकार का जो नाकामी है, आखिर सुरक्षा देना किनका काम है? आज सरकार का। सरकार का काम है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल है। इनके डिप्टी सीएम बोलते हैं कि हम अपराध खत्म कर देंगे, बुलडोजर चलाएँगे। बुलडोजर बिहार में चलेगा, बुलडोजर बाबा लोग उनका नाम रखे। बुलडोजर बाबा कहला रहे हैं। वाला लेकिन आखिर बुलडोजर कहाँ दिख रहा है? उन अपराधियों के गरीबों को सिर तो पर चल ना रहा है। झोपड़ी पर तो चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी चल रहा है। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए, जी। चीफ मिनिस्टर हुए, जी, जी। तो झुग्गी झोपड़ी में जाके गरीबों को माथा में शैम्पू लगाते थे, बाल कटवाते थे, जी। तेल लगवाते थे, स्कूल भेजते थे, नए-नए कपड़ा पहनाते थे उसको, पढ़ना लिखना सिखाते थे, उनको नया रैन बसेरा बना के देने का काम किया। वही सम्राट चौधरी जी गरीबों को बुलडोजर चला रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता और सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, अफसरों का मनमानी चल रहा है, अफसरशाही है, भ्रष्टाचार, लूट, अत्याचार बढ़ रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों की पार्टी है, जो अंबेडकर की धारा पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर, लोहिया जी के विचारों पर, लालू प्रसाद यादव के सोच पर जो पार्टी का निर्माण हुआ है, हम बिहार की जनता को इस प्रकार से देख नहीं सकते हैं। हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे। सदन का सत्र ओपन होने वाला, खुलने वाला 2 फरवरी से हम सड़क से लेके सदन तक लड़ेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे, सरकार का पर्दाफाश कर देंगे कि सरकार किस प्रकार से गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्मों पर अत्याचार ढा रहे हैं। तो अगला आप लोगों का क्या मतलब कदम उठने वाला है? क्या ये खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित रूप से हम तो लोग सड़कों पर अभी तो तेजस्वी यादव जी दिख ही नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि छुपे हुए हैं। देखिए ये सब
भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो विरोधी लोग हैं, जी जब तक लालू प्रसाद का नाम नहीं लेंगे, जब तक तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम नहीं लेंगे, तब उनका भोजन पेट का पचने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं है, लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है। उन्हीं विचारधारा को लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार का एक एक कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव है और तेजस्वी प्रसाद यादव है, सामाजिक न्याय का एक धारा है। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो रणविजय साहू भी मुरवा का एमएलए नहीं होता। ये लालू प्रसाद यादव का देन है, सामाजिक न्याय की सोच है। इसलिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो तमाम नेता है जो गाल बजाने में विश्वास रखते हैं, ये लोग थेथोलॉजी में पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता बोलती नहीं, बिहार की जनता फैसला देती है। वक्त आएगा, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बिहार की जनता बंगाल की खाड़ी में भेजने का काम करेगी। लेकिन इतना दिन हो गया, अभी तक विपक्ष जाके वहां पर नहीं दिखाया। जैसे बहुत सारे ऐसे कांड हो रहा है। डुमरांव में एक डुमरांव अरब ये बक्सर में डुमरांव पड़ता है और वहां पर एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और वो लड़की जिंदा है, नाम रख रही है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई नहीं होता है। वहां पर भी ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये लड़की जो है, इसके आड़ में जो शंभू गर्ल हॉस्टल था उसमें सेक्स रॉकेट चलाया जाता था। आज 20 साल से सरकार है और विपक्ष के रूप में आप लोग हैं। विपक्ष वहां पर जाके आवाज भी नहीं उठाया। आज 20 दिन हो गया, 20 दिन के बाद अभी सुनने में आया, स्टेटमेंट आया कि वो जो हैंडल कर रही थी वो पदाधिकारी, उसको सस्पेंड किया गया है। तो वो सस्पेंड करके इसके बाद लिपापोती कार्य किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है केस को। तो कहाँ इस पे तो जाके तो सवाल उठाना चाहिए, मिलना चाहिए पूरी तरह विपक्ष से को भी। सरकार लीपापोती में लगी हुई है। सरकार तो भ्रष्टाचार में लगी हुई है, प्रशासन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। वहीं पटना पुलिस कहती है कि लड़की ने आत्महत्या किया है। जी, दौड़ा दौड़ा मार रही थी। जब पोस्टमार्टम होता है तो उनकी पोल खुलती है। जी आखिर बताइए, गरीब जाए तो कहाँ जाए, जब जो कस्टोडियन, जो मुखिया होता है, वही अपराध करता है, वही अपराधी को बचाता है। तो इस राज्य का तो भगवान भरोसे, लेकिन हम भगवान भरोसे जनता को छोड़ नहीं सकते हैं। तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि हम 100 दिन तक बोलेंगे ही नहीं। नहीं तो माननीय नेता ने कहा कि लगातार जिन मुद्दों के साथ एनडीए की सरकार बनी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, महिला सशक्तिकरण के नाम पर सबको 2 लाख रुपया देने की बात की, उन्होंने पेंशन की बात की, उन्होंने बिजली बिल फ्री की बात की, उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य होगा, पूरी तरह से कारखाने लगेंगे, पलायन रुकेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे पूरे बिहार में। लेकिन हो क्या रहा, 20 वर्षों से तो उन्हीं की सरकार है ना, दिल्ली में भी सरकार उनकी है, तो बिहार की जनता सब देख रही है। ये सवाल कौन उठाएगा? विपक्ष को उठाना पड़ेगा। विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा है। विपक्ष पूरी सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि विपक्ष भागा फिर रहा है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। सम्राट चौधरी जी जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर भरोसा कौन करता, नोटिस कौन लेता? यही सम्राट चौधरी है ना, जो बोले थे पगड़ी मैं तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने का काम करूंगा। तो अब सम्राट चौधरी के बयानों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। आप बुलडोजर बाबा गरीबों को बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन अपराधियों पर नहीं, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। इसलिए बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता समय पर जवाब देगी। ये विधायक जी थे आरजेडी के, और देखिए कितना साफ सुथरा बयान दिए और लड़की के लिए आवाज बन के उठाने के लिए, सदन में आवाज उठाने के लिए घोषणा किए और मिल के बोल रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे। बाकी हमारा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और मेरा मीडिया कर्मी भाई है अक्षय भाई। जय हिंद, जय बिहार।